पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। क्या आपको रात को कुछ परेशानी रहती है या नींद नहीं आती? क्या आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं? आपके सपने जो हैं वो बुरे बुरे दिखाई देते हैं, आप परेशान हो जाते हो? क्योंकि ये क्लेश योग है। क्लेश घर में सास बहू का क्लेश, मियाँ बीबी का क्लेश, ये क्लेश पड़े रहते हैं। ये क्लेश बहुत बुरे होते हैं। बिजनेस में लॉस हो जाता है और जितने भी मेंबर घर में हैं उनके अलग अलग माइंड हो जाते हैं और अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। घर में परेशानी रहती है, नेगेटिव एनर्जी घूमती हैं, हवाएं घूमती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अशुभ भी है और शुभ भी है। सनातन परंपरा का सच्चा साथी, आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मैं आपको आज शुक्र के लिए बता रहा हूँ। ये शुक्रों की ही निशानी है। जो शुक्र ग्रह है ये तांत्रिक ग्रह भी माना जाता है। तो शुक्राचार्य तांत्रिक के गुरु थे। जितने भी राक्षस आज तक हुए हैं वो तांत्रिक हुए हैं। उन्हें पूजा पाठ तो भगवान की मगर बाद में काम ऐसे किए जो राक्षसों के होते हैं। प्रिय दर्शकों, जब शुक्र खराब होता है तो घर में बहुत परेशानी रहती है। सास बहू की आपस में बनती नहीं, उनकी राशियाँ भी देखनी पड़ती है। जो सिंह राशि की सास है तो बहू कुंभ राशि की है तो आपस में झगड़ा होगा। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका शुक्र की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि आपस में आकर्षित नहीं होती। मन के अंदर प्यार नहीं जागता। प्यार जागना ही जिंदगी है, प्यार ही एक ज़िंदगी है। आप जब तक प्यार की दृष्टि आपकी नहीं होगी तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आजकल मियाँ बीबी में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि जेंट्स को बाहर काम करना पड़ता है तो जब वो घर आता है तो बीबी का मूड ख़राब रहता है। इसीलिए उसका शुक्र जो खराब है तो घर में क्लेश पड़ेगा। सबसे बड़ा क्लेश दुनिया में सास बहू का माना जाता है। सास बहू की सदियों से ये अनबन रहती है। प्रिय दर्शकों, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप अपनी राशि, हस्तरेखा या कुंडली भेजें। जब शुक्र की स्थिति ठीक हो जाती है तो ज़िंदगी में खुशी, बहार, हर एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी। घर में जब आप एंट्री करोगे तो आपको ऐसी हवा आएगी, सुगंध जैसी हवा आएगी, आपका मन खुश हो जाएगा। जब आप अपनी मदर को देखोगे, माँ को देखोगे, उसका चेहरा खिला होगा, आपकी वाइफ का चेहरा खिला होगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका व्यापार या नौकरी भी ठीक चलेगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि वो बुरा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है। बुरा इसलिए है कि रात को नींद नहीं आती, सपने आते हैं और गलत हवा आपके घर में घूमती रहती है, इसलिए आपको बेचैनी रहती है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है। ये शुक्र की जो स्थिति है ये तांत्रिक स्थिति भी बनाता है। जब तांत्रिक स्थिति बनती है तो घर में बेचैनी रहती है और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं। आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती। जेंट्स तो सो जाते हैं मगर लेडीज़ को नींद नहीं आती। वो सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, तो उनको बेचैनी रहती है। रात को बार बार उठना, बार बार पानी पीना, बार बार सपने आने और दूसरे दिन उनकी आँखें लाल होती हैं और पूछने पर बताती हैं कि हमें बेचैनी है, हमें घबराहट है। ये बीमारी के लक्षण नहीं है। आप जब चेक कराने जाओगे तो आपको बीमारी नहीं निकलेगी, मगर ये मानसिक परेशानी है। मानसिक परेशानी होती है, मस्तिष्क की परेशानी। हमारा मस्तिष्क बेचैन है, हमें बहुत सी हवाएं तंग करती हैं। तो घर में शुक्र की जो हवाएं होती हैं वो अच्छी और बुरी होती है। एक होती है लक्ष्मी योग। जो घर में लक्ष्मी योग शुक्र बनाता है तो उस घर में बड़ी खुशियाँ होती हैं। एक होता तांत्रिक योग। तांत्रिक योग जो होता है, जो कोई तांत्रिक हवा आपके घर में आ जाती है
तो उसको ठीक करने के लिए आर्यव्रत के पास बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं जो वेदों के पाठ करके वेद योग से और इन चीज़ों को ठीक करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लेकर आते हैं। ये हवन से, पूजा पाठ से, गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय का जाप से, रुद्राभिषेक से, नारायण बलि से, ये सब पाठ जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से एक आध पाठ कराना पड़ता है। जब आप आर्यव्रत से जुड़ोगे तो आपकी प्रॉब्लमें हम हल करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपके ख़राब हैं, क्या है। जो शुक्र खराब है तो आपकी खुशियाँ नहीं हैं आपके घर में, तो आपका मन नहीं लगेगा। हर लेडीज ये सोचती है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, क्या बात है। रोज़ उसका यही रूटीन होता है, मन ना लगना, मन बेचैन रहना और मस्तिष्क जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहता है और घर में क्लेश पड़ा रहता है। छोटी छोटी बातों पे उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके बाद सास का भी यही हाल होता है, क्योंकि रेंज तो नेगेटिव मिल रही है ना, हवाएं तो नेगेटिव मिल रही है, इसीलिए इन दोनों में आपस में अनबल मिलती है। मैं आपको ब्रेक के बाद अब दोबारा मिलता हूँ। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे, प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं। आधुनिक काल खंड में पौराणिक ख्याति बतलाता आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत बड़े आजकल उपाय शुक्र के बताता हूँ। एक दक्षिणवर्ती शंख आता है जो कि घर में होना जरूरी है। वो वाइट रंग का होता है, उसका जब मुंह देखोगे दक्षिणवर्ती होगा। और दक्षिणवर्ती शंख जो होता है वो उसमें धमनी नहीं होती, वो बंद होता है, उससे अभिषेक होता है, उससे कई बार पानी पीना पड़ता है। जब उसमें आप पानी, दूध, कोई भी चीज़ पियोगे तो आपके अंदर की जो भाव हैं वो पॉजिटिव में बदलते जाएंगे। और एक क्रिस्टल की बॉल आती है, क्रिस्टल की बॉल होती है, बहुत चमकदार होती है। जब आपका मन बहुत दुखी हो तो ये भी एक टोटका है, तो उसको हाथ में लेके घुमाते रहें, उसकी तरफ देखते रहें। उसमें से आपको बहुत से चेहरे दिखेंगे आपके, तो उसमें हंसें आप। जब हंसोगे तो कई चेहरे हंसेंगे तो आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी। शुक्र के कई उपाय हैं। शुक्रवार को चावल लेकर, उबाल के चावल लेकर गौ माता को खिलाएं, साथ में गुड़ डालें। शुक्रवार को आप वाइट कपड़े दान करें गौशाला के अंदर, जो गऊओं के ऊपर ओढ़ने के लिए होते हैं, जैसे वाइट क्रीम कलर कंबल हों, क्योंकि सर्दियों में उनको भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें ठंड लगती है तो गऊओं को भी ठंड लगती है, उनके लिए क्रीम कलर कंबल जो है, गर्म कंबल, आप गौशाला में दान करें। सफ़ेद गऊ को हमेशा उनके ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। ये बहुत बड़ा एक टोटका है। जब आप हल्दी का तिलक लगाओगे तो गौ माता आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी। और शुक्र को ठीक करने के लिए आपको कुंडली भेजनी जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाय आपके। दूसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो, या तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर करने के लिए दवाई लीजिए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मगर ब्लड प्रेशर एक मस्तिष्क की एक खेल है। जब आप किसी चीज़ को नेगेटिव सोचते रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, उसको माइंड से डिलीट कर दोगे, तो ब्लड प्रेशर आपका सही आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। मगर क्या होता है आजकल ब्लड प्रेशर जो है घर क्लेश के कारण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घर क्लेश बहुत ज़्यादा लोगों के पड़ा रहता है। चाहे उनकी फैक्ट्री हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठ हैं, उनके घर भी गृह क्लेश बहुत है। गृह क्लेश एक ऐसा क्लेश है जो कि इंसान को बेचैन रखता है और जीने नहीं देता। इसके इलाज हमारे पास हैं आर्यव्रत के पास। आर्यव्रत गारंटी से आपके इलाज करेगा। आपकी कुंडली देखेगा, ये कुंडली तो हस्तरेखा देखेगा। तो कोई सबूत भेजिए, हमसे जुड़िए। तो हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आते हैं, तो उनको देख के आप फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, तो हम उसका पूरा जवाब देंगे। प्रिय दर्शकों, ज़िंदगी को सही खुशी बनाने के लिए आर्यव्रत से जुड़िए। ये संस्था आपके लिए ही बढ़ाई है हमने, और बहुत से अच्छे काम ये संस्था कर रही है। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं ब्रेक के बाद आपको मिलता हूँ। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान।
प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। मैं आपको खुश रहने के टोटके बताता हूँ। चावल को पीस लें, चावल के आटे का आप रोज़ एक तिलक लगाएं और शुक्रवार को नींबू के 6 टुकड़े करें। उसको काटना नहीं है, 6 टुकड़े जैसे खरबूजे के होते हैं ऐसे नींबू के 6 टुकड़े करके उसको 6 पे संदूर लगा के चौराहे पे रख के आएँ रात को 10 बजे के बाद, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और 2.5 मुट्ठी पीली सरसों लेके अपने सिर से घुमा के, जी आपको बेचैनी है तो वो जंगलों में कहीं ऐसी जगह पानी वाला स्थान हो, या नहर हो या जंगल हो, वहाँ फेंक के आएँ तो आपको आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है, देवी देवते भी हैं, भगवान भी हैं और भगवान से पीड़ित भूत प्रेत भी हैं जो कि हमेशा घूमते रहते हैं। वो हमारे टच में नहीं है, हम उनके टच में नहीं हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, तो इनकी भी प्रॉब्लमें मेरे पास आई हैं जो कि लेडीज़ के ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। उनका शीर टूटता रहता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। उनके क्या है कि हल्दी की गांठ मौली में बांध कर उनके गले में डालें और बेल पत्तर उसके हाथ से लगा के शिव के ऊपर चढ़ाएं और उनको सुंदरकांड का पाठ सुनाएं, क्योंकि हनुमान जी इस कष्टी को दूर करते हैं। ये बहुत बड़े टोटके हैं जो आप करोगे। और सबसे बड़ा टोटका मैं आगे आगे जो शो आते जाएंगे ऐसे ऐसे टोटके बताऊंगा जो दीपावली के टाइम करे जाते हैं, जिसमें ज़िंदगी सुखमय हो जाती है और खुशी से इंसान रहता है। अब मैं आपको ब्रेक के बाद मिलता हूँ। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कुंडलियों के लिए बता रहा हूँ। ये कुंडली आई है USA से, सुरजीत सिंह नाम है इनका। तो ये बता रहे हैं कि मेरा बिज़नेस डाउन हो गया जब से कोरोना हुआ है। कोरोना के बाद इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। तो इनके जो ग्रह हैं वो शनि और शुक्र ख़राब हैं। तो इनको मैं ये बता रहा हूँ कि सुरमा ले और फटकड़ी ले, 100 ग्राम सुरमा और 100 ग्राम वाइट फटकड़ी, तो गार्डन में खोद के ज़मीन को उसमें दबाएं। शनिवार को एक बार, शुक्रवार को एक बार। तो भगवान ने चाहा तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया चलेगा। बाकी तो काफ़ी इलाज हैं जो USA में हो नहीं सकते, तो यहीं आर्यव्रत में होंगे या हिंदुस्तान में जब आएंगे तो ये मेरे से मिलेंगे। अब दूसरी कुंडली आई है UK से। लड़का है 22-23 साल का। तो पढ़ते पढ़ते उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब होने के बाद वो अब डिप्रेशन में है, तो अपने कमरे में बिल्कुल कमरे बंद करके बैठा है। तो बैठने के बाद अब उसकी मदर का फ़ोन आया मेरे पास। तो क्या इलाज है? उसका बुध खराब हो गया और चंद्रमा खराब हो गया। अब बुध बुद्धि का ग्रह है, माइंड का ग्रह है, और चंद्रमा मन का ग्रह है। जब मन और माइंड दोनों खराब हो जाते हैं तो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो उसको मैंने बताया कि हरा चारा गौ माता को खिलाएं। तो उन्होंने बताया भी गौ माता का तो है नहीं इलाज हमारे पास, गौ माता यहाँ मुश्किल है। तो मैंने साबुत मूंग की दाल मिलती है वहाँ पर, साबुत मूंग की दाल और चंद्रमा के लिए चावल, ये दोनों को मिक्स करके जहाँ कहीं मछलियाँ वगैरह मिलें तो भिगो के वहाँ पर डालें, नदी में डालें, कहीं भी डालें जब उनको हो। जहाँ उनके पास एक्वेरियम है घर में तो उसमें इनको इकट्ठा कर लें, दोनों को थोड़ा थोड़ा डालते रहें तो लड़का ठीक हो जाएगा। बाकी तो उसको क्या है कि गले में स्टोन डालने चाहिए, बुध का पन्ना और चंद्रमा का मोती। अब वो क्या है कि कैसे वो करते हैं वो बताएंगे। अब मैं हस्तरेखा आई है एक मेरे पास, ये फरीदाबाद से ही आई है। तो हस्तरेखा उनकी कुंडली नहीं है, तो उनकी हस्तरेखा के ऊपर माइंड के ऊपर क्रॉस है, माइंड की एक रेखा होती है। तो उसके ऊपर जब क्रॉस होता है तो सिर में माइग्रेन पेन होता है। तो माइग्रेन पेन इतना ज़्यादा हो जाता है तो आँखें लाल हो जाती है और आँखों से पानी शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है?
तो जो सिर है इसकी में मंगल का वास है। जो मंगल ग्रह है, फर्स्ट राशि है मेष राशि, तो वो सिर के ऊपर होती है। आपके मेष राशि सिर में है तो इनको त्रिकोणा मूंगा पहनना चाहिए, या हनुमान जी के जाप करने चाहिए, या आर्यव्रत से जुड़ेंगे तो हम इनके घर में हवन वगैरह, जाप वगैरह, सुंदरकांड, तो ये पाठ करा के इनका इलाज कर सकते हैं। अब ये मेरे को मिलने के लिए बोल रहे हैं, आज या कल में आएंगे मेरे पास, तो इनका भी इलाज हम करेंगे। आर्यव्रत आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को सीरियसली लेता है। आप हमसे जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम बताइए तो हम उनको सॉल्व करेंगे। ये मेरा वादा है, 101% आपकी प्रॉब्लमें हल होंगी। प्रिय दर्शकों, आपका आर्यव्रत में स्वागत है। अब मैं वास्तु के लिए बताऊंगा। ये घर में आपके दोष है तो वास्तु के लिए आप पेड़ पौधे लगाओ गमलों के अंदर। सबसे पहले नारंगी के 2 पेड़ लगाओ। एक नारंगी के पेड़ आते हैं, उसको आप दरवाज़ों के आगे, उसको धूप नहीं ज़्यादा लगनी चाहिए, तो वो लक्ष्मी योग बनाते हैं। दूसरा मोर पंखी लगाएं। तीसरा कांटों वाला कोई पेड़ नहीं हो रहा, कैक्टस वगैरह जो होते हैं ये घर में नहीं होने चाहिए। ये होंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कांटों के ऊपर ही चलेगी, आप हमेशा दुखी रहोगे। तो आप सवेरे उठ के जानवरों को, इनको छत के ऊपर कुछ इनके लिए चारा वगैरह या इनके दाना वगैरह डालें, और पानी का एक बर्तन रखें वास्तु के हिसाब से अपना नॉर्थ में। जब नॉर्थ में बर्तन रखोगे तो चिड़ियाँ जो भी आएंगे, जीव जंतु है, उसमें पानी भी पिएंगे, तो वास्तु दोष दूर होगा। और हर एक जो वास्तु होता है, जो भी लोकेशन आपकी, जो भी फेसिंग आपके घर की है, जो आपकी फेसिंग नॉर्थ फेसिंग की है, तो क्रीम कलर का गेट होना चाहिए। जो आपकी ईस्ट फेसिंग की ऊपर गेट है तो आपको चेरी कलर का गेट होना चाहिए। साउथ में भी चेरी कलर का गेट होना चाहिए, और पश्चिम में तो काले कलर का गेट होना चाहिए। उधर शनि का वास है। और आप हर महीने में एक बार जो अशोक के पत्ते होते हैं तो उनको ऊपर बांधें बृहस्पति वाले दिन अपने मेन गेट के अंदर, और उसको 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद उतार के दोबारा नए बांधते रहें। इससे शुभ हवाएं घर में प्रवेश करती हैं, अशुभ हवाओं को वो रोकते हैं। तो इसलिए आज का ये वास्तु का टिप है। और आज का गुरु मंत्र ओम रुद्राय नमः। इसका मतलब है रुद्रदेव। रुद्रदेव शिव भी हैं, रुद्रदेव हनुमान जी भी हैं। ये बहुत सी समस्याओं का आपका हल करेंगे। जो भी समस्या आपके ऊपर चल रही हैं उनको दूर करेंगे। सवेरे उठ के स्नान करके ओम रुद्राय नमः का भी जाप करना चाहिए, और मंडे से शुरू करें तो लगातार करें। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। ये जाप बहुत अच्छा है हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, घर के लिए, सुख शांति के लिए। आपका कल्याण हो, आप खुश रहें, मेरा ये आशीर्वाद है। भगवान आपकी खुशियों में बढ़ोतरी करे, मेरा ये आशीर्वाद है। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।